दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि OKX क्रिप्टो एक्सचेंज पर फ्यूचर ग्रिड बोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्पॉट ग्रिड बोर्ड को यूज़ कैसे किया जाता है। बेसिकली हम कॉपी करेंगे, हम दूसरों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को कॉपी करेंगे। स्पॉट ग्रिड में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम दूसरों की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे कॉपी कर सकते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर ग्रिड बोर्ड को हमने कैसे यूज़ करना है। हमने दूसरों की स्ट्रैटेजी को, फ्यूचर स्ट्रैटेजी को कॉपी करना है। फ्यूचर ग्रिड बोर्ड यूज़ करने के दो मेजर एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि आप जो है कम पैसों पर ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये दोनों तरफ आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है तब भी और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यानी कि आप लॉन्ग भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। जबकि स्पॉट ग्रिड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपको सिर्फ अपवर्ड मार्केट के अंदर प्रॉफिट देगा या साइडवेज के अंदर। फ्यूचर ग्रिड आपको दोनों तरफ, अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आप नीचे की तरफ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे के साथ एक नुकसान भी है कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड में आना है और ट्रेडिंग बोर्ड पे आ जाना है। तो ये मेन पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। OKX ट्रेडिंग बोर्ड्स को यूज़ करने का ये भी एडवांटेज है कि यहाँ पर आप जितने भी ये ट्रेडिंग बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं आप सबको कॉपी कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप DCA बोर्ड्स को भी जो है कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमने आ जाना है बोर्ड मार्केट प्लेस में। यहाँ पर हमने फ्यूचर ग्रिड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। फ्यूचर ग्रिड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज शो हो रही होंगी फ्यूचर ग्रिड की। ठीक है, यहाँ पर आप इनके रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल रही है। अब यहाँ पर देखें कि ये डॉगी USDT के पेयर पर स्ट्रेटजी अप्लाई है और इसको 6 लोग कॉपी कर रहे हैं, और ये कितना मुनाफा दे चुकी है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और कितने दिनों में। तो ये 321% मुनाफा दे चुकी है सिर्फ 8 दिनों में। यानी कि अगर हम $100 इन्वेस्ट करते तो 8 दिन और 20 घंटे के बाद हमारे $321 वो बन जाते। तो ये जो है ये बहुत अच्छी अमाउंट है प्रॉफिट की। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो CHZ USDT के पेयर पर जो है एक स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई है किसी ने। ये यहाँ पर उसका एंड में नाम भी शो हो रहा है, आखिरी 2 डिजिट शो हो रहे हैं कि किसने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है। तो ये देखें, इसने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई किया, उसको 145% अभी तक प्रॉफिट हो चुका है सिर्फ 14 आवर्स के अंदर। यहाँ पर 4 डेज 1 आवर के अंदर 202% जो है प्रॉफिट हुआ है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी को कॉपी करना चाहते हैं। तो हमें परसेंटेज और डेज रनिंग टाइम से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इस स्ट्रेटजी को जो है कॉपी करना चाहते हैं, किसी और की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम उसे कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो ग्रिड बोर्ड होता है वो होता है स्कैल्पिंग के लिए है। तो हमने कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है, जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। स्पॉट ग्रिड के अंदर भी इसी तरह ओपन होता था, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है साइड लिखा हुआ है शॉर्ट। इसका मतलब है कि आपको डाउनवर्ड पे प्रॉफिट देगा। जब प्राइस ऊपर जा रही होगी तो ये बाय करेगा, और जब नीचे आएगी तो ये सेल करता जाएगा। क्योंकि ये फ्यूचर ग्रिड बोर्ड है तो इसमें हम दोनों तरफ मुनाफा ले सकते हैं। अब अगले बंदे ने जो सेटिंग की है वो शॉर्ट की तरफ की है कि नीचे पर हमें मुनाफा दे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर साइड शॉर्ट लिखा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो फिर हमें यहाँ पर ये लॉन्ग बता रहा होता। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड मोड है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक के अंदर जो है आपकी रेशो सेम रहती है, और जो अर्थमेटिक होता है उसके अंदर जो है आपका प्राइस, उसमें प्राइस डिफरेंस सेम होता है। तो जो स्पॉट ग्रिड की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर अर्थमेटिक लिखा था, तो यहाँ पर अब ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है। ये अब उस बंदे ने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है उसने उस लिहाज से यहाँ पर शो होगा। अच्छा, यहाँ पर है ग्रिड क्वांटिटी के मतलब आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो ये ट्रेडिंग बोर्ड जो है कितने हिस्सों में उसे तकसीम करेगा, तो ये उसे 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। और यहाँ पर आपको प्राइस रेंज बता रहा है कि किस प्राइस रेंज के अंदर ये ग्रिड बोर्ड आपका काम करेगा। अब यहाँ पर 0.03 से 0.092, इसका मतलब, और ये है शॉर्ट की तरफ, इसका मतलब है जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ये बाय करेगा। 2 का मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइस कुछ ऊपर गई, इसने $50 की इन्वेस्टमेंट आपकी कर दी, पीछे बचे 50। अगर आपने टोटल 100 की है तो 100 की अगर टोटल की है, जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो ये $50 इन्वेस्ट कर देगा। फिर मजीद ऊपर जाएगी तो ये आपके जो बाकी 50 बचे उसे भी इन्वेस्ट कर देगा। फिर जब वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो ये फिर उसे सेल करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम शॉर्ट की तरफ है, नीचे की तरफ खेल रहे हैं तो हमें नीचे की तरफ प्रॉफिट आएगा। 0.03 की तरफ प्राइस जाएगी तो सेल करता जाएगा, और यहाँ पर ऊपर की तरफ बाय करता जाएगा। और यहाँ पर उसने लेवरेज ली हुई है 50 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस उसने कोई नहीं लगाया, और यहाँ पर जो उसने सेटिंग की ओपन अपोजिशन में ना बोर्ड एक्टिवेट, ये भी उसने नो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपल कॉपी बोर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी मजीद कुछ सेटिंग्स अप्लाई होंगी, जहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट बताएंगे और
फिर हमारा जो बोट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक हमारे पास फ्यूचर ग्रिड के अंदर मैनुअल है और एक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी है। ठीक है, हमने जो है मैनुअल स्ट्रेटजी को यूज़ करना है क्योंकि हम दूसरे बंदे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कॉपी करें। अगर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये जो है उनके जो एल्गोरिदम है वो ये खुद ब खुद जनरेट करता है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जो उस बंदे ने बनाई है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसे यूज़ करेंगे। तो अब ये देखें यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से बता रहा है। ठीक है, हमने अब यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है अपनी अमाउंट बतानी है कि हम कितनी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि यूज्ड मार्जिन, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट टोटल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन से जो यूज्ड मार्जिन के नीचे लिखा हुआ है इस लाइन से हम अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितनी यूज़ करना चाहते हैं। इसका मैं थोड़ा समझाऊं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में $100 पड़ा हुआ है और आप यहाँ से 10% सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप $100 में से $10 अपने यूज़ करना चाहते हैं और 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो इसका मतलब कि आपकी जो एक्चुअल ट्रेड होगी वो $500 की जाके बनेगी। आपने यहाँ पे बिल्कुल ये गलती नहीं करनी कि अगर आपके अकाउंट में यहाँ $100 पड़ा और आप इसे जो है 100% कर दें, होगा क्या, आपके पूरे फंड्स यूज़ होंगे और आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है फ्यूचर ग्रिड के अंदर आपकी हमेशा लिक्विड, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो है आपकी हमेशा एक लिक्विडेशन प्राइस होती है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। ये क्या होती है, ये जैसे जितनी आप ज़्यादा अमाउंट सेलेक्ट करेंगे ये उतनी ही करीब होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चल रही है 0.075 पे, ठीक है, और अगर 0.07 और हम खेल रहे हैं शॉर्ट की तरफ, इसका मतलब कि हमारी लिक्विडेशन प्राइस ऊपर की तरफ होगी। 0.075 है तो ये क्या होगा कि ये मुझे बताएगा कि जी अगर इतनी अमाउंट आ गई लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर ये प्राइस अचीव हो गई तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, जितने भी आपके अकाउंट में फंड्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे। लिक्विडेशन प्राइस का ये मतलब होता है कि जैसे वो अचीव होगी उस पर अगर इस कॉइन की प्राइस आ गई तो आपके सारे फंड्स खत्म हो जाएंगे। तो अब क्योंकि हम नीचे की तरफ खेल रहे हैं तो नीचे की तरफ में आपकी लिक्विडेशन प्राइस ऊपर की तरफ होगी और अगर आप ऊपर की तरफ लॉन्ग की तरफ हैं तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस नीचे की तरफ होगी। तो अब जैसे यहाँ पर हम नीचे की तरफ खेल रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 10% सेलेक्ट करते हैं, आपके अकाउंट में टोटल थे $100 तो आपने उसमें से $10 इस्तेमाल किए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये होगी आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग जो होगी $500 के लिहाज से आपको प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, तो अब आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो क्या होगी, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जी आपकी 0.1 आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। ठीक है, ये काफ़ी दूर है। तो अब अगर आप यहाँ से अपनी अमाउंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 0.08 पे आ जाएगी, इस प्राइस के करीब आती जाएगी। तो इसका मतलब थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आई और अगर वो प्राइस अचीव हो गई तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आपके जितने भी यहाँ पर फंड्स इन्वेस्ट हैं उसमें उसका सिर्फ 5% यूज़ करें। अगर $100 है तो आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5% अपनी अमाउंट यूज़ करें। ठीक है, या फिर 10% अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन 5% इनफ है। 5 मल्टीप्लाई बाय आप ये करेंगे तो आपके एक्चुअल जो ट्रेडिंग अमाउंट होगी वो $250। अगर आप $100 रख के $250 की ट्रेड कर रहे हैं तो ये अच्छी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो एक्चुअल प्राइस चल रही है उससे आपने मैक्सिमम दूर रहना है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ। तो आपने कोशिश करनी है कि ये मैक्सिमम यहाँ पर डिफरेंस एटलीस्ट 50% ये प्राइस जो है इससे दूर हो, यानी कि अगर ये 0.075 है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस 0.15 तक हो। ये जितनी दूर होगी उतना आपके लिए फ़ायदा। अगर ये करीब होगी लिक्विडेशन प्राइस ये वाली इस प्राइस के तो थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आएगी तो आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10% यूज़ किया है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 10% का मतलब ये है कि आपके पास जितने फंड है उसका 10% को आपने मल्टीप्लाई करना है 50 से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको लिक्विडेशन प्राइस एस्टिमेटेड बता रहा होगा, उससे आपने देख लेना है कि आपको कितनी परसेंटेज यहाँ से सेलेक्ट करनी चाहिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एडवांस ऑप्शन हैं, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। हमने जो है अगर आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, लेकिन क्योंकि उस बंदे ने जैसे सेटिंग की अगर हम उसे कॉपी कर रहे हैं तो हम इसे भी वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपके पास है कि जैसे आपका बोर्ड क्रिएट हो तो आप जो है ओपन अ पोजीशन व्हेन अ बोर्ड एक्टिवेट। ठीक है, तो फौरन ये पोजीशन ओपन हो जाएगी जैसे हम इस बोर्ड को एक्टिवेट करेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर क्रिएट शो हो रहा है। आपके पास यहाँ पर ना, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपके पास लिखा होगा अपग्रेड अकाउंट, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपग्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये सिर्फ रिस्क वार्निंग के तौर पे आपको जो है वो आपको बता रहा होता है। आपने अपग्रेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और साइड पे लिखा होगा, 2-3 अकाउंट साइड पे शो हो रहे होंगे। आपने सेकंड या थर्ड पे जो है ना अपग्रेड पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने किया हुआ तो मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। सिंपल आपने अपग्रेड अकाउंट और उसके बाद आपने जो है क्लिक कर देना अपग्रेड अकाउंट पे, तो आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर फौरन क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, वरना आपके पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। आपने ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो एक बार ये दोबारा से आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पर ऑर्डर कंफर्मेशन आपको कह रहा है कि आप फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपकी लोअर प्राइस, अपर प्राइस और आपकी जो लिक्विडेशन है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर बता देगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो आपका जो ग्रिड बोर्ड है वो फ्यूचर ग्रिड बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फंड्स नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ट्रेडिंग बोर्ड जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पर माय बोर्ड्स के अंदर शो होगी। यहाँ पर माय बोर्ड्स के अंदर आपको उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहाँ पर शो होगा। आप बाद में उसे फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ आप लोगों को कि आपकी अगर पोजीशन ओपन नहीं होती तो इस ऑप्शन को आपने टिक कर देना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है पहली पोजीशन ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे चेक कर दें। चेक करने के बाद फिर हम यहाँ पर जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन हमारी पोजीशन ओपन हो जाएगी, अगर वो उस प्राइस रेंज के अंदर चल रहा है तो, ठीक है। फिर हमारे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो अप्लाई हो जाएगी और हमारा जो ट्रेडिंग बोर्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।